हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 1 मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 आज पार्ट 2 हम बनाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 तो पार्ट 2 में हमने 7 तो क्वेश्चन कंप्लीट किया था। क्या? 1 से लगाकर 7 तो क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। आज हम 7 से लगाकर 14 तक जितने भी क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई। बात समझ रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन लगाया था मेरे भाई। 7 क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनको आपको समझाया, एक एक क्वेश्चन समझाया। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7 नंबर से 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा और ये ऑप्शन भी दिया रहेगा और बगल में ये भी दिया रहेगा कि कितने साल में ये पूछा हुआ है। आप उसको बढ़िया से देखिए। इससे पहले नहीं देखे पार्ट 1 तो पार्ट 1 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8वां ये बता दें आपको कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। ठीक, बात समझे? तो चलिए अब क्वेश्चन हम आपको पढ़ते हैं, सुनाते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 तथा 10वें पद -8, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। श्रेणी का प्रथम पद होगा, हमें यह बताना है। देखिए पहले हम ऑप्शन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां का ऑप्शन लिख देते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा है मेरे भाई, देख लिए। अब ऑप्शन लिख रहे हैं ए, बी, सी और डी। हमने तीनों ऑप्शन लिख दिया, चारों ऑप्शन लिख दिया। अब इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या है? -40 है। और बी नंबर में क्या है? 20 दिया है। और सी नंबर में क्या दिया है? 28 दिया है। और डी नंबर में कितना दिया है? 36 दिया है। हमने ऑप्शन लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद जो भी दिया है हमें उसको लिखना है। पहले देखिए क्वेश्चन में कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है। सर्वांतर मतलब डी, ये इसको ही तो बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक, सर्वांतर ऐसे लिख दिया हमने। सर्वांतर, सर्वांतर कितना है? -4 है। -4 है। ठीक, सर्वांतर -4 है। और 10वां पद बोला है। 10वां पद, 10वां पद कितना दिया है? -8 दिया है। 10वां पद कितना दिया है? -8 दिया है। फिर उसके बाद हमको सॉल्व करना है। बस अब हमें प्रथम पद बताना है। प्रथम पद मतलब ए, हमें बताना है कि ए हमें क्या होगा। ठीक, बात समझ गए? चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 10वां पद मतलब ये n का बराबर हमारा क्या हो गया? 10। समझ गए मेरे भाई? अब इसको हम लोग लिखने कैसे लिखेंगे? ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इतना लिख सकते हैं। ये an का वैल्यू यहाँ पे -8 दिया है, तो यहाँ हमने -8 दिया। a का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, a का वैल्यू हमें निकालना है। प्लस n हमारा 10 हो गया, 10 माइनस का 1, और d हमारा दिया था -4। क्लियर? अब कैलकुलेशन करेंगे बस। अब देखिए a प्लस ये कितना हो जाएगा? 9, और 9 गुणे -4, और इधर कितना है? -8 है ना। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। a आई कितना हो गया? -36 हो गया, -36, और इधर क्या हो गया? -8 हो गया। 8 हो गया ना मेरे भाई। अब -36 को इस साइड भेज दीजिए। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8 और प्लस का 36 हो गया। ठीक, अब उसके बाद कैलकुलेशन करना है। देखिए 36 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। तो एक वैल्यू, सॉरी 28 आ जाएगा। एक वैल्यू कितना आ गया? 28। तो हमारा ये प्रथम पद क्या है? 28 है। एक ही तो बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो गया? 28, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है मेरे भाई। बात समझ गए? ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने। इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एक क्वेश्चन को करना है और बारीकी से समझा के करना है। अब 1 मिनट लगे इसको समझा दे फिर से। देखिए हमको क्या किया था कि सर्वांतर दिया था, डी दिया था कि d -4 है, और कह दिया था कि 10वां पद -8 है, ये बता दिया था। और हमसे पूछ लिया था कि पहला पद क्या होगा। समझे? तो इस तरह से कोई श्रेणी है जो कि 10वां पद हमको दे दिया था कि -8 है, और यहाँ पे सर्वांतर, सबका सर्वांतर कितना था? -4। अब पहला वाला पद पूछ लिया था। समझ गए मेरे भाई? अब ऐसे सॉल्यूशन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसको करते हैं रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए
एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया है 3n माइनस का 4 है, तब उसके 10वां पद होगा। क्वेश्चन पढ़ दिए, अब ऑप्शन आपको लिख दे रहे हैं। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10वां, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ए का वैल्यू कितना है 30 है, और बी का वैल्यू कितना है 26 है, और सी का वैल्यू 10 है, और डी का वैल्यू कितना है 34 है। ऐसे हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे इसको, बस कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। हमारा ए एन कितना दिया है, ए एन कितना दिया है 3n माइनस का 4 दिया है। तो हमें क्या बताना है, 10वां पद हमें बताना है कि 10वां पद क्या होगा। क्वेश्चन जैसे लिखा था मेरे भाई उसे लिख दिया हमने। ए एन कर रहा था कि nवां पद हमारा ये दिया है 3n माइनस का 4 दिया है, और उसके बाद हमसे पूछ लिया कि 10वां पद होगा, 10वां पद होगा, 10वां पद होगा। ठीक मेरे भाई, समझे? तो ये 10वां पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, वही हमारा n का वैल्यू होता है। n हमारा कितना हो गया 10। बस काम खत्म। तो यहाँ पे a 10 इक्वल टू n के जगह क्या रखेंगे 10, तो 3 गुणे 10 माइनस का 4, तो कितना हो गया 30 माइनस का 4। आई कितना हो गया पूरा कैलकुलेशन करने पे 26। 26 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए 10 हमारा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर ये 9वां भी कंप्लीट हुआ, 10वां भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको किया जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 9वां था यार, ये क्वेश्चन नंबर 9वां है। उसके बाद हम लोग करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अनुक्रमांक दिया है रूट में 2 कामा रूट 2 रूट 2 कामा 3 रूट 2 डॉट 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 का 10वां पद होगा। ऑप्शन दे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, ऑप्शन लिख देते हैं पहले, ये क्वेश्चन भी लिख देते हैं थोड़ा सा। 2 कामा 2 रूट में 2, फिर उसके बाद क्या है 3 रूट में 2, फिर उसके बाद डॉट 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 10वां पद होगा, 10वां पद होगा, ऐसे दे दिया है। ऑप्शन लिख देते हैं ए बी सी और डी। ए नंबर क्या है रूट में है 242, बी नंबर में क्या दिया है, बी नंबर में क्या दिया है 288, सी नंबर में क्या दिया है 200 दिया है, और डी नंबर में क्या दिया है, डी नंबर में 162 दिया है। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है। हो गया। अब देखिए कोई श्रेणी दे देता है मेरे भाई, श्रेणी दे देता है तो उसका पहला वाला जो होता है ना वो ए होता है, प्रथम पद होता है, पहला पद होता है। समझ गए? तो ये देखिए ए हमारा क्या हो गया रूट में 2। अब हमको डी निकालना है, डी मतलब सर्वांतर, ऐसे लिख देते हैं सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर डी निकालना है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा बताइए a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1। देखिए a2 माइनस a1 क्या होता है, कोई श्रेणी में से ना, श्रेणी में से उसके अगले वाले में से पहले वाला माइनस कर दीजिए, डी निकल जाएगा, समांतर निकल जाएगा हमारा, डी निकल जाएगा। देखिए इसमें से हम इसका माइनस कर दे तो डी निकल जाएगा, अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो इसमें से इसका माइनस कर दीजिए, हमारा निकल जाएगा। अगले वाला टर्म से माइनस कर देना होता है। लेकिन आप छोटा सा याद रखिएगा a2 माइनस a1। a2 क्या है मेरे भाई यहाँ पे 2 रूट में 2 माइनस a1 यहाँ पे क्या है रूट में 2 है, रूट में 2 है। अब देखिए अब इसको हमको घटाना है, माइनस करना है। रूट में 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, केवल रूट 2 बचेगा। अरे केवल रूट 2 बचेगा ना, केवल रूट 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 और 2 में से 1 माइनस हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। आपको ये समझ में नहीं आता है कैसे घटाना है, तो देखिए आपको बता दे रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना 1। इन दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लीजिए, रूट 2 कॉमन हो गया, क्या बचा 2 माइनस यहाँ क्या बचा 1 हो गया ना। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 2 और गुणे 1, तो कितना हो जाएगा केवल रूट 2। ठीक, आप ऐसे समझ जाइए, ऐसे समझिए मेरे भाई, ठीक है ना। आपको जैसे समझ में आए वैसे बढ़िया है, जैसे समझ में इसको जल्दी से लिखना है तो लिख लीजिए, तो हम इसको कर रहे हैं मिटाना है, मिटा दिया हमने। ठीक हो गया।
अब देखिए हमारा सर्वांतर आ गया ये। अब हमको क्या निकालना है, दसवां पद। दसवां पद इसका मतलब क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ही करके दसवां पद में क्या आएगा। देखिए ये पहला पद में √2 है, दूसरा पद में ये है, तीसरा पद में है, इसी तरह दसवां पद में क्या है नंबर, वो हमें बताना है। समझे? तो n का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 10। बात खत्म। और a10 का वैल्यू हमें बताना है a प्लस n-1d। इससे a का वैल्यू हमारा क्या है, √2 है, प्लस n का वैल्यू 10 माइनस का 1, d का वैल्यू हम अभी निकाले हैं √2। ठीक, अब बस हम कैलकुलेशन करना है। √2 है प्लस, अब देखिए इसमें से 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 √2 हो जाएगा, 9√2। ठीक, बात समझ गए? यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 9 कितना हो गया, 10 और √2 है तो √2 लगा देंगे 1 10 के लिए। ठीक, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर मेरे भाई? तो अब देखिए 10 को, अगर देखिए 10 को अंदर भेजे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 रहता है, ऐसे देखिए अगर ये 100 रहता है तो कितना बाहर निकलता है, 10। अब वही 10 को अंदर भेजेंगे तो फिर से 100 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? यहाँ 16 है तो 16 में से बाहर कितना आता है, 4। इसी 4 को अंदर भेजेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह तो यहाँ पे 10 को अंदर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा, और गुणे 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 200। तो ये 10 का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 200 हो गया, रूट में 200। ये क्या है, हमारा आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है मेरे भाई। समझ में आया? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, देख लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। ये रूट में 2 ये था। देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे तो थोड़ा सा हम बढ़िया से कर देते हैं। ठीक, अब देखिए आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे हमने सॉल्व किया। इसके बाद 9 1 10, यहाँ पे किया 10 √2, और उसके बाद ये कितना, उसको अंदर भेजे थे, कितना हो गया, 100 गुणे 2, तो कितना हो गया, 200 हो गया, 200। ये हमारा था क्या, आंसर हो गया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 को इसको करते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया है मेरे भाई, एनसीईआरटी एग्जांपल है। ये क्वेश्चन अनुक्रम 3 6 9 12 ... 111 के पदों में है और ऑप्शन दिया है। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 6 9 12 ... 111 में पदों की संख्या है, यह है इसमें पदों की संख्या है, पदों की संख्या हमसे पूछ लिया है। ऑप्शन देखिए क्या है, ए 30 है, बी ऑप्शन क्या दिया है 35, और सी ऑप्शन क्या दिया है 37, और डी ऑप्शन क्या दिया है 40 दिया है। ठीक ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे हमारा श्रेणी दिया है, अब पूछ लिया है कि इसमें कितने नंबर है, कितने पद है, कितना पद, तो एक वैल्यू हमारा देखिए यहाँ पे कितना है 3 है। अगर डी निकालना चाहे तो a2 माइनस a1 करेंगे। यहाँ a2 कितना है देखिए 6 में से हम 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। हमारा डी आ गया 3 आ गया। अब हमारा ये वाला देखिए, ये हमारा ये an है, an हमको नहीं मालूम है कि अंतिम वाला कितने नंबर है, तो ये हमारा an का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई 111 दिया है। बात समझ गए? चलिए बढ़िया। तो अब इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। an के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 d इक्वल टू 111। वही हमारा यहाँ n का वैल्यू निकालना है, समझे। a का वैल्यू यहाँ से 3 प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है n-1, और d यहाँ से कितना है 3 है, 111 हो गया। अब इसको प्लस में उस साइड भेज रहे हैं, माइनस हो जाएगा, n-1 गुणे 3 इक्वल टू 111 माइनस का 3। इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 108 बचेगा।
108 बचेगा ना, इसमें से घटाएंगे तो 108 बचेगा। इधर कितना है मेरे भाई कि n माइनस का 1, ये है 3, ठीक ये है। अब ये गुणा में है 3, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए n माइनस का 1 इक्वल टू 108 बटा में 3, इसको कैंसिल करें तो कितनी बार में, 3 3 के 9 बचा 1, 3 6 के 18 हो गया। अब देखिए n माइनस का 1 इक्वल टू ये कितना हुआ 36 हुआ, और ये n करें हम तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, अब प्लस का 1 ये कितना हो जाएगा 37, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 37। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये क्या कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा ऊपर कर दिए, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2-2 नंबर क्वेश्चन के हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ट है क्वेश्चन, जो पूछे हुए क्वेश्चन है 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन 2002 अंक का, उसको देखिए। ये क्वेश्चन क्या है पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे ना मेरे भाई। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 और तथा 3x प्लस का 1 समांतर श्रेणी में होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन करेंगे। समांतर श्रेणी में होगा, x के किस मान के लिए, केवल x का मान निकालना है, बस कोई बात नहीं मेरे भाई। एक एक सॉल्यूशन करेंगे, एक एक चीज करेंगे, एक एक स्टेप बताते जाएंगे, और जहां आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, तुरंत हम उसका आपके लिए कमेंट बॉक्स में ही आंसर बताएंगे, या तो फिर उसके लिए थोड़ा सा अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अब ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 2-2 नंबर का कर रहे हैं, कितना नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में क्या था, x के किस मान के लिए 2x x प्लस का 8, x प्लस का 8 तथा ये क्या दिया है 3x प्लस का 1 समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, हमें ये बताना है। ठीक, चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे भाई 1 2 3 ऐसे दिया है, 1 2 3 दिया है ऐसे, तो हम इसमें सर्वांतर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे सर्वांतर। देखिए और सर्वांतर निकालना होता है, दूसरा में से पहला माइनस कर देते हैं तो हमारा सर्वांतर आता है, और इन दोनों में से इसका माइनस करें तो हमारा सर्वांतर आता है, ठीक है। और सर्वांतर क्या होता है, श्रेणी में पूरे सब में बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए 2 4 6 8 ऐसे करके हम 10 ऐसे डॉट लिख दिए, ठीक। इसका हम सर्वांतर निकालते हैं, डी निकालते हैं, तो कैसे करते हैं बताइए। देखिए A2 ये A1 पे है, ये A2 पे है, ये A3 पे है, ये A4 पे है, A5 पे है, ऐसे लिख दिए। इसका निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करते हैं, अब यही बराबर हो जाएगा, यहां भी निकालेंगे तो वही बराबर हो जाएगा A3 माइनस का A2 होगा ना, होगा बराबर। कहा कि सर्वांतर सबका बराबर होता है, तभी ये समांतर श्रेणी हो गया। सर्वांतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए A2 क्या है 4 माइनस का 2, इधर क्या है A3 कितना है 6 माइनस का 4। अब देखिए 4 में से 2 घटाइए 2, इधर 6 में से 4 घटाएंगे 2, देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, हमारा सर्वांतर क्या होगा बराबर होगा। तो उसी तरह मेरे भाई इसको A2 करेंगे, इसको A1 करेंगे, इसको A3 करेंगे, बराबर करेंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई। चलिए अब ऐसे एग्जांपल में समझ गए, तो अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, इसको करते हैं A1, इसको करते हैं A2, इसको करते हैं A3, हो गया ऐसे। अब देखिए सर्वांतर निकालेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे सर्वांतर बराबर करने पर बराबर करने पर सर्वांतर बराबर करने पर देखिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 हो गया। A2 क्या है x प्लस का 8 है, A1 क्या है 2x है, बराबर A3 क्या है यहाँ पे 3x प्लस का 1 है, माइनस A2 क्या है यहाँ पे x प्लस का 8 है, x प्लस का 8 है ना। देखिए x प्लस का 8 माइनस 2x, इधर क्या है 3x प्लस का 1, ये माइनस का x माइनस का 8 हो गया ऐसे। अब देखिए हम लोग कैंसिल करेंगे, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे।
और ये x और ये माइनस का x बचेगा इसमें से, x और माइनस 2x, माइनस का x प्लस का 8, ये हो गया प्लस का 8, 8 हो गया। इधर देखिए 3x में से x जाएगा 2x, 2x ये क्लियर है, और एक में से माइनस 8 जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7 हो रहा है मेरे भाई। तो अब x को एक तरफ, ये 2x है तो ये x को उधर भेज रहे हैं, तो ये 2x है, ये 2x, और ये माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, इधर कितना है प्लस का 8 है, इस साइड आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 7, और 8 8 16 होता है, ये होगा 15, 15 हो गया, और यहाँ x और 2x और x मिलके 3x। ठीक, यहां तक क्लियर, यहां तक देखिए। तो 5 इक्वल टू 3x, तो यहाँ x का वैल्यू निकाले तो 15 बटा में 3 कट के कितना आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई 5। ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। समझ गया है, समझ में आया बात, बहुत बढ़िया से समझ में आया मेरे भाई बात, किसको पूरा कंप्लीट है। x का मान 5 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ाया जाए क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है। देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर दिया है 4 और -3 है, तो श्रेणी के चौथा पद ज्ञात कीजिए। कोई बात की दिक्कत नहीं है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बेटा ऐसे बेटाते, चलिए बहुत बढ़िया। इसको दो तरीका से बताएंगे आपको कि दो तरीका से कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर रहा दूसरा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, पूछा नहीं है लेकिन एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल मेरे भाई एनसीईआरटी नाम का मत सोचिए, एनसीईआरटी नाम है बस काफी, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, खतरनाक है तो खतरनाक है, एग्जाम में टच करने का वो होता है, अब उसका कॉन्सेप्ट बढ़िया रहता है, ये बात है। देखिए ए प्रथम पद दिया है, लिख देते हैं प्रथम पद दिया है, ऐसे लिखिएगा हल में, हल करिएगा तो लिखिएगा दिया है प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया है ये 4, सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर ये प्रथम पद ए कितना है 4 है, ठीक, और ये सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर डी कितना दिया है -3 दिया है, ठीक। और इसके प्रथम के 4 पद ज्ञात कीजिए, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई अब इसको हमको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, बहुत इजी मेथड से निकाल दे रहे हैं आपको। देखिए हमको क्या करना है, a1 a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d, 4 को बताना है तो चारों निकल जाएगा, 1 2 3 4, बस हो गया सिंपल सा। a 4 है और d यहाँ पे दूसरा वाला निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए 4 अब प्लस अब माइनस का 3 हो गया। ऐसे आगे बढ़िए, यहाँ देखिए a कितना है 4 प्लस 2, d का वैल्यू कितना है -3 है, कामा, और यहाँ पे देखिए a कितना है 4 प्लस 3, d का वैल्यू कितना है -3 है, हो गया। ऐसे बस काम खत्म। यहाँ देखिए कितना हो गया 4, ये आ गया 4 कामा, ये कितना प्लस माइनस माइनस, अब -4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। फिर उसके बाद देखिए 3 दूनी के 6, माइनस के 6 यहाँ पे लिख के बताएंगे तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए ना, बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखिए 4 माइनस के 6 हो गया कामा, अब ये माइनस का 9, 4 माइनस का 9 हो गया। अब देखिए 4 है और यहाँ कितना है 1 है, और यहाँ कितना है माइनस का 2 है, और यहाँ कितना है माइनस का 5 है, ठीक मेरे भाई। ये है हमारे प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ये हमारे रह गए प्रथम 4 पद क्रमशः, प्रथम 4 पद क्रमशः हमारे ये कितना आएगा 4 1 -2 5 है। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया था, जो एक्सरसाइज था इसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक।